हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एचपी। इस चैनल पे लगातार मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आती रहती हूँ, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में मैं 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको मैं करवाने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चीन ने निम्न में से किस राज्य के लापता किशोर मिराम तारोन को भारतीय सेना को वापस सौंप दिया है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह को किस दिन सौंपा गया? ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है डी 27 जनवरी। हाल ही में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में किस शहर में शुरू होगा? ए बेंगलुरु, बी कानपुर, सी भुवनेश्वर, डी कटक। सही आंसर है डी कटक। गूगल ने हाल में ही भारतीय एयरटेल में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ए 1 बिलियन डॉलर, बी 2 बिलियन डॉलर, सी 3 बिलियन डॉलर, डी 4 बिलियन डॉलर। सही आंसर है ए 1 बिलियन डॉलर। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का रिसर्च पोर्टल निपर को स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया। ए अर्जुन राम मेघवाल, बी अमित शाह, सी मनसुख मंडाविया, डी किरण रिजिजू। सही आंसर है सी मनसुख मंडाविया। हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती किस दिन मनाई गई? ए 27 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 29 जनवरी, डी 30 जनवरी। सही आंसर है बी 28 जनवरी। डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे हाल ही में किस दिन मनाया गया है? ए 27 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 29 जनवरी, डी 30 जनवरी। सही आंसर है बी 28 जनवरी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया? ए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, बी कानून मंत्री किरण रिजिजू, सी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। सही आंसर है डी संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? ए 180, बी 100, सी 150, डी 180। सही आंसर है ए 180। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया? ए 27 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 24 जनवरी। सही आंसर है सी 26 जनवरी। भारत द्वारा हाल ही में 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप से प्रभावित किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की है? ए कनाडा, बी टोंगा, सी केन्या, डी आइसलैंड। सही आंसर है बी टोंगा।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया? ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है डी 27 जनवरी। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस दिन संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है? ए 27 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 24 जनवरी। सही आंसर है ए 27 जनवरी। भारत सरकार ने हाल ही में किसको अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? ए वी आर विश्वेश्वर, बी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, सी एस सिवन, डी अरविंद सुब्रमण्यम। सही आंसर है बी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? ए 50,000 करोड़ रुपए, बी 75,000 करोड़ रुपए, सी 72,000 करोड़ रुपए, डी 60,000 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी 72,000 करोड़ रुपए। निम्न में से किस शिपयार्ड ने हाल ही में बीएसएफ को 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाजों की डिलीवरी की है? ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डी मझगांव डॉक लिमिटेड। सही आंसर है बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई है? ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, डी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सही आंसर है सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता को किस राज्य की पुलिस ने हासिल किया है? ए दिल्ली पुलिस, बी तमिलनाडु पुलिस, सी जम्मू कश्मीर पुलिस, डी पंजाब पुलिस। सही आंसर है सी जम्मू व कश्मीर पुलिस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। भारत ने तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ $374.96 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फिलीपींस, बी वियतनाम, सी लाओस, डी मलेशिया। सही आंसर है ए फिलीपींस। राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है ए 24 जनवरी। किस देश की तकनीक की मदद से भारत के 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी इजराइल, सी इंग्लैंड, डी यूएई। सही आंसर है बी इजराइल। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने के लिए घोषणा की है? ए आदित्य L1, बी आदित्य L3, सी सूर्य 1, डी सूर्य 2। सही आंसर है ए आदित्य L1।
निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और भाकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? ए त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी मेघालय। सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर आयोजित किया गया? ए भारतीय सेना, बी भारतीय नौसेना, सी इंडियन कोस्ट गार्ड, डी भारतीय नौसेना। सही आंसर है डी भारतीय नौसेना। हाल ही में इस साल के एशियाई खेलों का आयोजन की मेजबानी किस देश ने जीती है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर है ए चीन। पुष्प कुमार जोशी हाल ही में निम्न में से किसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? ए HPCL, बी BPCL, सी IOCL, डी NFC। सही आंसर है ए HPCL। हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार किस भारतीय राज्य की महिलाएं एनीमिया के सबसे ज्यादा प्रभावित पाई गई हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। सही आंसर है सी असम। भारतीय नौसेना की हाल ही में सेवा मुक्त हुई INS खुकड़ी को किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है? ए पुडुचेरी प्रशासन, बी द्वीप प्रशासन, सी लक्षद्वीप प्रशासन, डी अंडमान प्रशासन। सही आंसर है बी द्वीप प्रशासन। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है बी 25 जनवरी। हाल ही में DTH कंपनी ने अपने को रीब्रांड करके क्या नाम रख लिया है? ए टाटा प्लस, बी टाटा जॉय, सी टाटा प्ले, डी टाटा यूनिवर्स। सही आंसर है सी टाटा प्ले। हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया है? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है बी 25 जनवरी। हाल ही में जारी 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक आया है? ए 120वां, बी 85वां, सी 72वां, डी 132वां। सही आंसर है बी 85वां। हाल ही में आयोजित हुई 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू व कश्मीर, डी लद्दाख। सही आंसर है डी लद्दाख। हाल ही में लॉन्च हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से कितने मिलियन मील की दूरी पर अंतिम स्तर स्थिति में पहुंच चुका है? ए 1 मिलियन, बी 2 मिलियन, सी 3 मिलियन, डी 4 मिलियन। सही आंसर है ए 1 मिलियन।
हाल ही में किस भाषा की फिल्म कुजंगल को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। सही आंसर है बी तमिल। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने माई CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, सी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया। सही आंसर है डी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने बुल्ढाना से 21 मेगावाट की सौर इकाई शुरू की है। बुल्ढाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है डी महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य ने 25 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। भारत और रूस के बीच हुए AK-203 सौदे के अंतर्गत हाल ही में रूस द्वारा सशस्त्र बलों को कितने राइफलों का प्रारंभिक बैच डिलीवर किया गया है? ए 50,000 राइफलों, बी 60,000 राइफलों, सी 70,000 राइफलों, डी 80,000 राइफलों। सही आंसर है सी 70,000 राइफलों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सर्ज सरगसियान ने इस्तीफा दे दिया है? ए आर्मेनिया, बी जॉर्जिया, सी साइप्रस, डी बेलारूस। सही आंसर है ए आर्मेनिया। निम्न में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए स्मृति मंधाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिताली राज, डी झूलन गोस्वामी। सही आंसर है ए स्मृति मंधाना। निम्न में से किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड दिया है? ए रतन टाटा, बी अनिल अंबानी, सी गौतम अदानी, डी आनंद महिंद्रा। सही आंसर है ए रतन टाटा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही आंसर है सी केरल। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में शुरू की गई है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी गुरुग्राम। सही आंसर है बी लखनऊ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया? ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। सही आंसर है ए 24 जनवरी। हाल ही में रूस चीन डैश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? ए उत्तर कोरिया, बी ईरान, सी पोलैंड, डी पाकिस्तान।
सही आंसर है बी ईरान। निम्न में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर हाल ही में डीजीसीए द्वारा 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है सी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनमें से किस पदक से ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया? ए परम विशिष्ट सेवा पदक, बी विशिष्ट सेवा पदक, सी अति विशिष्ट सेवा पदक, डी सेना पदक। सही आंसर है ए परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल ही में भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कितनावां गणतंत्र दिवस मनाया है? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। सही आंसर है बी 73वां।